जब भी कोई दो सेट्स बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, वो ये कि सेट्स अगर मेरे पास सेम होंगे देन वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज आउटसाइड द सेट। राइट, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है यहाँ पे, 32 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं, 98 के हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट 32 फर्स्ट, तो 32 के प्राइम फैक्टर्स जो आपके पास होंगे बेटा, वो 2 से स्टार्ट करोगे आप, सो इट विल बी 16, 8, 4, देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव 1। यानी मेरे पास यहाँ पे कितनी दफा 5 आ रहा है, 2 raised to the power 5 मेरे पास आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पेयर्स बनाता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके पास हो गए बेटा। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 98 मेरे पास है, यानी मुझे 98 के भी जो है वो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। बार बार एक चीज का मैं कह रहा हूँ बेटा, प्राइम फैक्टर्स, तो आप हमेशा क्या रखोगे जहन में, प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं। सही है, नॉर्मल फैक्टर्स आप नहीं बनाओगे जिसमें कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, फिर काम आपका जो है वो खराब हो जाएगा यहाँ पे। अब 98 की अगर मैं बात करता हूँ, 98 को हम किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, अगेन 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा आपके पास 46, देन वी हैव 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन वी हैव 23 1 जा 23। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक एक चीज आइडेंटिफाई करते हो, तो इसे आप जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 23 मल्टीप्लाई बाय 4 की यहाँ पे बात हो रही है, इसको जरा सॉर्ट आउट करो। अगर मैं 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, व्हाट डू आई गेट, विल इट बी 98? ये आपके पास जो होना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 98 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास 19 हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास आएगा 7 7 जा 49, और फिर आएगा आपके पास 7 1 जा 7। अब मेरे पास जो पेयर आ रहे हैं वो आपके पास है 7 इंटू 7 इंटू 2, ये मेरे पास पेयर आ रहा है। एक आपके पास पेयर 7 बन गया, एक ये 2 पेयर है बेटा, एक ये 2 पेयर है। आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट ये दो पेयर्स आपके पास आ जाएंगे, ये 7 मेरे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 × 2, ये पेयर में से आपके पास आउटसाइड ऑफ द सर्ड आ गया, और जो बच गया वो सिर्फ ये √2 रह गया, प्लस उसके बाद आपके पास 7 आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट आ गया, और 2 रह गया मेरे पास। तो ये बन गया बेटा 4 √2 प्लस 7 √2 आपके पास हो गया। अब क्योंकि दोनों के सेट सेम है, हम दोनों को क्या करेंगे, आखिर में एड अप करेंगे, 7 + 4 विल गिव यू 11, सो फाइनल आंसर इज 11 √2। ये मेरे पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास यहाँ पर √20 प्लस √80 डिवाइडेड बाय √3, ये आपके पास है। अब इसके अंदर आपने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि न्यूमरेटर में देखो तो दो टर्म्स मेरे पास मौजूद हैं, और एडिशन फॉर्म में, तो इसका मतलब एक कंप्लीट हिंट है कि मेरे पास जो है वो सर्ट क्या होना चाहिए, कॉमन एक सर्ट मेरे पास दोनों में आना चाहिए न्यूमरेटर की टर्म्स में। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मेरे पास प्राइम नंबर है, तो इसका फर्दर फैक्टर्स जो है, प्राइम फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट हो सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। हमने 20 और 80 की जो है फर्दर सॉल्यूशन करना है। तो अगर मैं 20 की बात करता हूँ, तो 20 के फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 5, 5 4 जा 20 होता है ना, तो 2 × 2 × 5 हो गया, प्लस और √80, ये मेरे पास इसकी बात करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 80 को अगर मैं करता हूं, सो इट विल बी 2 2 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, एंड 40 इंटू 2 इज 80, ये मेरे पास 80 हो गया। और डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे √3 मेरे पास यहाँ पे आ गया। सही है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो पेयर है, काइंडली फैक्टर्स को बेटा एक दफा अपने पास चेक करते रहना, फैक्टर्स में हम कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, और उसके बाद पेयर आपके पास ये 2, और इस 2 में से आपके पास एक पेयर आउटसाइड आ जाएगा। सही, तो ये हो जाएगा 2 √5 प्लस, और ये बन जाएगा, जब एक इसमें से पेयर आएगा 2 आ जाएगा, और एक इसका 2 आएगा,
तो दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे बेटा 4। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, 4√5 आपके पास आ गया। और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों सेम है, सो वी कैन ऐड बोथ ऑफ दोम, सो इट विल बी 4 + 2 विच विल गिव यू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने एक चीज आइडेंटिफाई की कि मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है, और हमने ये सीखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड आएगा तो वी हैव टू रिमूव द सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर बाय यूजिंग द रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो रैशनलाइजेशन क्या कहता है कि आपने 6√5 डिवाइडेड बाय √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 और डिवाइड बाय √3, यानी सेम वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर से। तो अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 3 इज 15। मल्टीप्लीकेशन में जब दोनों सर्ट होते हैं मेरे पास और दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, वी कैन राइट बोथ ऑफ देम अंडर 1 स्क्वायर रूट। सही है। और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, जो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। सही है। तो ये हो गया आपके पास 6√15 divided by 3, and after cancellation we will having the answer that is 2 square root of 15। अब कोई ये कहता है कि 15 कॉम्पोजिट नंबर है, इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा 15 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए जा सकते हैं, दैट इज 3 एंड 5, लेकिन उनका कोई पेयर नहीं बनता। सो इसीलिए हम 15 को एज इट इज अपने पास लिखेंगे। सही है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 2√15। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास 1/√2 + 1 आपके पास है, और कह रहा है यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने आइडेंटिफाई किया डिनोमिनेटर में मेरे पास सर्ड मौजूद है। ठीक है। डिनोमिनेटर में जब भी सर्ड आपके पास होता है, बेशक दो टर्म्स में हो या सिंगल टर्म में, यू हैव टू रैशनलाइज इट। और रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, √2 + 1 टाइम्स √2 - 1 ओवर √2 - 1, ये आप करोगे। क्योंकि हमने ये सीखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होती हैं, तो जब रैशनलाइज आप करोगे तो बीच का साइन चेंज कर दोगे। तो बीच का साइन चेंज किया, नेगेटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो आप यहाँ क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव आप यूज कर रहे होते। सही। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो √2 - 1 आपके पास जो है वो न्यूमरेटर में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा विल बी रिटन एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो टेक्निक और द फॉर्मूला यूज हो जाएगा जिसे आप आइडेंटिटी कहते हो, दैट इज A - B एंड A + B। सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास A एंड B, एंड दिस वन इज ऑल्सो A एंड B। सो A - B एंड A + B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। दैट विल बी द फॉर्मूला। सो द वैल्यू ऑफ A इज √2, which will be whole square, minus value of b is 1, which will also be square. So it will be √2 - 1 divided by, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये, तो ये हो जाएगा 2 - 1। फाइनल आंसर हो गया बेटा आपके पास √2 - 1। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो इफ यू टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि नंबर सेम है लेकिन साइंस चेंज है। ठीक है। तो ये A एंड B, दिस वन इज ऑल्सो A एंड B। तो A - B A + B का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला A - B A + B का अगर हम जो है वो इनक्लोज करते हैं तो वो आपके पास बनता है A² - B²। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। सो इट विल बी 6² - स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 6 × 6 इज 36, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 आपके पास आ गया। न्यूमरेटर में सॉल्विंग के बाद बेटा 31 आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 31। दैट मीन्स वी हैव सर्ड इन द डिनोमिनेटर एंड वी हैव टू रिमूव द सर्ड। इफ यू वांट टू रिमूव द सर्ड वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। सही है। जो आप सबको पता है कि हम जो है रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइजेशन का अगर मैंने प्रोसेस यहाँ पे यूज करना है, तो इसका मतलब ये कि आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31, क्योंकि यही मेरे पास जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, 31 स्क्वायर रूट ऑफ 31 डिवाइडेड बाय, दो दफा √31 आ रहा है तो इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास बन गया 31 स्क्वायर रूट ऑफ 31 डिवाइड बाय 31, कैंसिलेशन करोगे, फाइनल आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 31, क्योंकि 31 जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज अ प्राइम नंबर, सो इट विल बी रिटन एज इट इज। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। So first of all, if we talk about square root of 150 minus square root of 6,
तो यहाँ पे आप काम क्या करोगे बेटा, आपने ये देखा न्यूमरेटर में 150 के प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, सिमिलरली आपने ये देखा 6 के भी प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 150 के अपने प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करूंगा। सही है। अब 150 के जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो 2, और ये हो जाएगा बेटा 75। उसके बाद 5 के टेबल से कैंसिलेशन होगी, 5 वन ज़ा एंड वी हैव 5 5 ज़ा 25। ये हो गया। तो 15 5 ज़ा 75 होता है इन शॉर्ट। उसके बाद आपके पास 5 3 ज़ा 15 आ गया एंड वी हैव 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब इस 150 के अगर मैं फैक्टर्स लिखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 5 दो दफ़ा आ रहा है, तो 5 इंटू 5 एंड देन वी हैव 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ तो वो 2 और 3 होगा मेरे पास। और आपको ये बात पता है कि 2 और 3 के पेयर नहीं बन सकता, उसमें से कोई कॉमन नहीं आ सकता, तो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 6 एज इट इज। वैसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर का रूल क्या था कि अगर मेरे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, वी कैन मल्टीप्लाई द टर्म्स अंडर अ सिंगल स्क्वायर रूट। तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जो है मैं दोनों मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ लाइक दिस। मेरा जो पेयर है वो 5 का है, जो आ जाएगा आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा बेटा 5 अंडर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है। अब आपने देखा न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है बेटा ये पूरी और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में से स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है वो कॉमन आ सकता है। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया एंड वी हैव 5 ओवर हियर, यहाँ पे 5 बच गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1, जीरो नहीं होता। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो जीरो लिख के काम खराब कर देते हैं। 1 बच गया, जब कुछ नहीं बचता तो 1 होता है। डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड 6 विल कैंसिल, 5 माइनस 1 विल गिव यू आंसर 4, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 था। वी हैव टू रैशनलाइज इट। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर यूज करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड डिवाइड विद द सेम नंबर एज वेल। ये आपने कर दिया। ठीक है। अब आपने न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन करनी है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन करनी। सो इट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, और उसके बाद आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी का जो है वो हो जाएगा। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करोगे, टू दो टर्म्स में से न्यूमरेटर की कॉमन नजर आ रहा है, 2 अंडर रूट 3 ये कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। ठीक है। तो मैं अगर 2 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख लेता हूँ तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है, बिफोर पॉजिटिव साइन अंडर रूट 3 बच गया, और आफ्टर पॉजिटिव साइन कोई नंबर नहीं बचा, तो इसका मतलब 1 है मेरे पास। डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 विल गिव यू 2। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। तो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 आ गया। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ पी इज स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ पी जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ क्यू है वो आपके पास सिंपल 3 है। ठीक है। अब यहाँ लिखने में गलती नहीं करना कि पूरा काम सही किया और लिखने में काम खराब कर दिया। इन्होंने सिर्फ पोजीशन चेंज की और आपको कंफ्यूज किया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर क्यू है और मेरा यहाँ पे जो है वो आ रहा है, तो ऐसे नहीं कर देना फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ सेकंड टर्म सेकंड के साथ, गलत हो जाएगा। आपने आइडेंटिफाई किया कि सर्ड के अंदर वाले नंबर को क्यू कहा है, तो सर्ड के अंदर जो है वो 3 है, तो मैं 3 लिखूंगा। अब मोस्टली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि q की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख देते हैं, विच विल बी रॉन्ग। रीजन उसका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखने का, कि मेरे पास अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं ये नहीं कह रहा कि ये p प्लस अंडर रूट क्यू है, मैं ये कह रहा हूं कि ये p प्लस क्यू है। दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। उन्होंने आपसे p प्लस क्यू नहीं मांगा था कि आप q की वैल्यू अंडर रूट 3 लिखो, उन्होंने आपसे बोला था कि p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो q की वैल्यू जो है वो 3 होगी और p की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है वो 1 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि जब भी रेक्टेंगल के एरिया की बात होती है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ उसने आपको ऑलरेडी दे दी एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द ब्रेथ, तो आपने वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करनी है इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में एरिया की वैल्यू 18 है बेटा, लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1 टाइम्स ब्रेथ आपके पास है। अब रीअरेंज करोगे जब आप फॉर्मूले को फॉर द ब्रेथ, सो इट विल बी b इक्वल्स 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 1। ये आपके पास यहाँ पे हो गया। सही है। अब मुझे
जो है ये जो मेरा आंसर आया है ये मेरा आंसर नहीं है। रीजन उसका ये है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला आपने सही लगाया, सारी चीजें सही है। अगर कोई यहाँ पे रुक जाता है तो उसको जो है वो एक नंबर मिलेगा, बेशक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, एक नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे जो है वो पूरे नंबर चाहिए तो आई हैव टू रिमूव द सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और अगर मुझे जो है वो सर्ड रिमूव करना है, वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, जिसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो विद द चेंज इन साइन। तो ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1। अब न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन करोगे, इट विल बी 18 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 18 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा 7 - 1। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया a² - b² का। तो अंडर रूट 7 जो है वो स्क्वायर होके कैंसिल होके 7 दे देगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो इट्स 7 - 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरे पास यहाँ पे जो है वो 18 दोनों में कॉमन है। तो मैंने 18 कॉमन ले लिया, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1 डिवाइडेड बाय 7 - 1 विल गिव यू 8, सॉरी 6, क्या लिख रहा हूँ। सो 7 - 1 जो है वो आपके पास क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। अब आप इसकी फर्दर कैंसिलेशन करोगे, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपने सिंबल मल्टीप्लाई किया इसको, तो b की जो वैल्यू है दैट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3 आपके पास आ जाएगी। मैंने एक्सपेंड कर दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो जो 3 आया उसे अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3 × 1 = 3 आपके पास। 4 + 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 - 1 टाइम्स रैशनलाइज, क्योंकि अंडर रूट 5 का जो है वो फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो डायरेक्ट रैशनलाइज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 √5 + 4 + 2, और अंडर रूट 5 ये वाला और अंडर रूट 5 ये वाला बन जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस वी हैव 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a² - b² विच विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 प्लस 5 × 2 10 हो गया बेटा, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास 5 - 1 जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4, ये जो दो टर्म्स हैं, ये है 4 √5 और 2 √5, दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 √5 प्लस ये हो गया आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ से जो है वो ऊपर से 2 कॉमन लेता हूं, सो इट विल बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 7, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 4, कैंसिलेशन करोगे तो आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, विच इज योर प्रूविंग साइड। ये आपके पास जो है वो प्रूव हो गया। In question number 9 it says write 15 0 60 in the standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने जो है वो 10 to the power की फॉर्म में लिखना है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नॉन जीरो नंबर है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए। तो जब भी होल नंबर होता है तो डेसिमल होता कहाँ पर है वैसे, राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे। जब इसे 1 by 1 में शिफ्ट करूंगा, सो इट विल बी 1 2 3 4। तो ये आपके पास जीरो पे था, पावर 4 पे चला गया, तो ये हो गया 1.5060 इंटू 10 to the power। अब क्वेश्चन ये है कि +4 होगा या -4 होगा। सो इट विल बी बेटा +4, एज वी नो कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो आपके पास पावर इंक्रीज होती है, राइट हैंड साइड पे जाते हो पावर डिक्रीज होती है। तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि जब होल नंबर होता है तो 10 की पावर 0 होती है। तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट शुरू की तो 4 डेसिमल प्लेसेस आप गए हो, तो आंसर आएगा 10 to the power 4, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है राइट 0.00527 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि मेरे पास डेसिमल जो है वो कहाँ पर है, 0 पॉइंट के बाद है, और मुझे जो है वो 5 के बाद लेके आना है। सो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास कोई 10 की पावर नहीं है, तो ये ही 10 की पावर 0 है। यहां से मैं शिफ्ट करूंगा, कहाँ जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होता है, पावर कम होती है, सही है। जब सीधे हाथ पे जाते हो तो गुना कम होते हैं, सीधे हाथ पे जाते हो राइट साइड पे जाते हो तो पावर कम होती है। तो जब आपके पास पावर कम होगी तो ये मेरे पास अगर यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा -1, एक हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, -2। फिर यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो हमारे पास जो आंसर आया विच इज 5.27 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट विल बी योर आंसर। सही है।
अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है क्वेश्चन है, और मुझे बेसिकली इसे किस में लिखना है, इन द ऑर्डिनरी नंबर, यानी बेसिकली 10 की पावर -3 से मुझे जो लिखनी है वो 10 की पावर 0 लिखनी है। अब -3 छोटा नंबर है, 0 जो है वो बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि मैं छोटे से बड़े नंबर पे जा रहा हूँ। डेफिनेटली इट मीन्स के डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि उल्टे हाथ पे डेसिमल की जब डेसिमल जाता है तो पावर जो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो -3 पे अगर यहाँ पर है तो यहाँ से जाएगा आपके पास, ये लिख लो ऐसे, 4.82 इंटू 10 की पावर -3 था। तो यहां से जब डेसिमल गया -3 से, ये हो गया -2, -2 से होगा -1, -1 से हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डेसिमल आ गया। तो बीच में जो नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, 0 0 आ गए। तो जो फाइनल आंसर आया दैट इज 0.00482 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। और 10 रेज टू द पावर 0 का जो आंसर है वो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हमने सीखा था इंडिसेस में कि वेन एवर वी हैव द एनी ऑफ द वैल्यू या वेरिएबल और उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो आंसर आएगा 0.00482। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपसे कहता है वर्कआउट एंड राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज ये सीखी थी, अगर दो टर्म्स एड अप होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन या ऑर्डिनरी नंबर की कंडीशन है और डेसिमल वैल्यूज आपके पास से हैं, और मैंने जो है वो क्या करनी है, एडिंग करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो दोनों में 10 की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब दो काम हो सकते हैं, या तो मैं लेफ्ट जो आपके पास टर्म है बिफोर पॉजिटिव साइन, तो 10 की पावर 7 है, इसको अगर मैं 10 की पावर 6 कर दूं, या जो मेरे पास जो दूसरी टर्म है उसको मैं 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 कर दूं। तो मैं जो ये वाली टर्म है फर्स्ट टर्म, इनको मैं 10 की पावर 6 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 52.0 बन गया, क्योंकि यहां मेरे पास डेसिमल था 7 पे। जब राइट साइड पे एक डेसिमल पॉइंट गया तो इसने इसकी पावर कम कर दी, तो ये 6 हो गई। सही है। इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 हो गया, प्लस, और ये है 5.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मेरे पास है। अब 10 रेज़ टू द पावर 6 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं इसे जो है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख दूंगा। 10 रेज़ टू द पावर 6 आ गया आपके पास, और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 52 प्लस 5.2 करोगे, इन दोनों को ऐड अप करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 52.0 और 5.2। हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखना कि आपने डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लिखना है, उस हिसाब से अपनी वैल्यू प्लेस करना। तो ये हो जाएगा 2.7 और 57.2 आपके पास जो है वो आंसर आ गया, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपने एक डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे 5 के बाद, तो मेरी पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगा 5.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10 to the power -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। जब भी साइन मल्टीप्लीकेशन का होता है तो यहाँ पे आपने जो है वो, जो बेसिस सेम है, यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, 10 और 10, तो पावर्स को आप ऐड कर लेते हो। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 प्लस 7, ये ऐड हो गया। और अंदर जो टर्म्स रह गई वो क्या रह गई, 9 इंटू 3। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 -4 इज 3 आ गया ये मेरे पास। मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आंसर लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, डेसिमल यहाँ पे था मेरे पास, एक डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करेगा, सो इट विल बी 2.7 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि उल्टे हाथ पे आपकी जो है वो पावर इंक्रीज होती है। सो 2.7 इंटू 10 की पावर 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है वर्कआउट एंड गिव द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन मेरे पास है, और मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने क्या देखा कि जब भी बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, सही है, और साइन किसका लेकिन इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन होता है तो एडिशन में आपने जो है वो पावर्स को सेम करना होता है, रूल्स हैं ये, सही है। अच्छा, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, 7.1 टाइम्स 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 7.1 टाइम्स 2, तो 2, और ये 14 हो गया, तो 14.2 आपके पास आ गया इंटू 10 रेज़ टू द पावर
12, ये आपके पास हो गया। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से डेसिमल जो है 1 के बाद आएगा। तो 1 के बाद जब डेसिमल आएगा तो अपनी पावर इंक्रीज करेगा, एक बढ़ाएगा। सो इट विल बी 1.42 इंटू 10 टू द पावर -12 से कितना जाएगा, -11 हो जाएगा। 13 नहीं करना क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो जब भी नेगेटिव साइन होता है, तो नंबर जब आपके छोटे होंगे, कम होंगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट वैल्यू। सो -11 जो है वो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा।